जीते कहाँ गया वो? जीते, इतनी भीड़ में उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। पापा जी को पता चलेगा कि मेहनत की कमाई चोरी हो गई तो क्या बीतेगी उन पर। जीते, उसको ढूंढना होगा। हीर जी प्लीज संभालो अपने आप को, रब पे भरोसा रखो, हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। तुसी एवें करो, वो बाहर जाने का रास्ता है, तुसी इत्थे नजर रखो, मैं उन्हें उधर देख के आना। पापा जी मदद करी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। यार ये रास्ता तो बंद है। सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु। रुको, और एक बात मेरी गांठ बांध ले, जब तक सरदार बेअंत सिंह जिंदा है मैं ये जमीन नहीं बेचनी। मैं आपको आपकी जमीन का दुगना दाम दूंगी, पूरे 6 करोड़ रुपए। ले पुत्र चाय। पुत्र एक गलत सा देख, तू जानता है बचपन से लेकर आज तक तेरी हर छोटी बड़ी गलती पे ना पर्दा डालती आई हूं मैं, पर अब जिस बात की तू जिद लगा के बैठा है ना वो गलत है। पुत्र ये जो जमीन है ना, ये ना हमारा वजूद है, और कोई अपने वजूद का सौदा कैसे कर सकता है? देख, जमीन बेचने की बात में ना मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी आप एकदम सही कह रही हैं। मैं ना थोड़ा भटक गया था, मैंने पापा जी का भी दिल बहुत तोड़ा है, बहुत दुखी किया उनको, पर मैं अब उनके दिखाए रास्ते पे चलना चाहता हूं। नहीं जाना मुझे कनाडा,
मेरा सियाना पुत्र। मम्मी जी इधर आओ। मम्मी जी ये देखो। आखिर मम्मी जी मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, ट्रैक्टर कंपनी की डीलरशिप लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस का नाम मेरी मम्मी के नाम पे हो, नवजोत मोटर्स। मम्मी जी आपके साइन मिल जाएं तो बस काम शुरू हो जाएगा। कितना सियाना पुत्र मेरा। किधर करने साइन? दस। मम्मी जी तुसी बैठो, बैठो तुसी बैठो। मम्मी जी किथे? यहाँ। बस बस ये कहते हैं। हाँ। अरे बड़े जरूरी पेपर है पुत्र, ध्यान डाल। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। तू फड़, मैं लेके आनी हूँ कुछ। कोई गल नहीं, तुसी टेंशन ना लो, मेरे पास एक और कॉपी है, उस पे साइन कर दो, मैं वो ले आता हूँ। ले क्या? मम्मी जी हाँ, यहाँ कर दो। यहाँ कर दो। यहाँ पर भी हो गया। थैंक यू। देख तू ना पापा जी की बातों का बुरा ना माना कर। मैं तो हमेशा से जानती थी कि मेरे गुरमीत के अंदर ना बड़ा ही जिम्मेदार बंदा छुपा हुआ है। तेरे पापा जी भी देख लेंगे एक दिन। तू तैयारियां कर, मैं आती। इसको क्या हो गया आज? वीर जी, हमारी जमीन को लेकर जरूर कुछ गलत हो रहा है। सबसे पहले उस दिन उन गुंडों ने खेत का पानी बंद करने की कोशिश की और फिर फसल जलाने की कोशिश की, और आज वीर जी आज तो हद ही हो गई। आज मंडी में कोई बड़ी मैडम जी आई थी, जरूर कुछ गलत ही हो रहा है हमारे खेत के साथ। वीर जी आप सुन तो रहे हैं ना? ध्यान कहाँ है आपका? और क्या है इन कागजों में? पापा जी, वीर जी, क्या हुआ वीर जी? आप ठीक तो है ना? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? मुझे? मैं ठीक हूं। तू जा जल्दी पापा जी को देख क्या। पापा जी,
पापा जी। ओए बेटा, इतने सारे पैसे? पर फसल की बात तो 2.5-3 लाख में पक्की हुई थी। पूरे 5 लाख है। बस वकालत की जुबान में मैंने उन लोगों से बात कर ली और फसल के लिए सही दाम मिल गया। शाबाश पुत्र। हाय मेरे रब्बा, 5 लाख रुपए और साड़ी फसल दे। क्या हुआ वीर जी, आप ठीक तो है ना? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कनेडा जाने के लिए जो पैसे वीर जी को चाहिए, कहीं उन लीगल कागजात का उनके साथ कोई कनेक्शन तो नहीं? वीर जी फोन उठाओ, फोन उठाओ। फोन काट दिया। आ गए होंगे वीर जी। अपनी जमीन को अपनी मां समझने वाली पंजाब की एक बेटी, जो किसान सारे देश का पेट भरते हैं, उनका पेट आधा भरा हो या पूरा, इसका फैसला करने वाली आप कोई नहीं होती। रजविंदर कौर अटवाल दे अहम नु ठेस पहुंचाई। तेरी एनी जुर्रत, एनी वड्डी गुस्ताखी। मुझे ये सब क्या है? रजविंदर कौर अटवाल से टकराने चले थे ना, उसका नतीजा मम्मी जी बस भी करो। कि जो कुछ भी होया जनाब, बहुत बुरा होया है। मैडम जी, असल में जो वो जट है ना। बस! आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा तय किया हुआ अनाज का रेट कैंसिल हो गया और डबल पैसा भी देना पड़ा। एक ही दिन में इतना भारी नुकसान, लेकिन तुम फिर भी उस जट सरदार का गुणगान हमारे सामने कर रहे हो। सूरज सिंह, कुछ भी करो, यहीं से भी ढूंढ के लेके आओ उन दोनों को। मैडम जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। कोई तो सुराग होएगा, कोई तो खड़ी होएगी। ढूंढो उन दोनों को, पूरा अमृतसर खंगाल मारो। और मैनू वो दोनों चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं शायद गलत टाइम पे आ गया। नहीं पुत्र जी, एकदम सही टाइम पे आया। आ जाओ पुत्र जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जमीन दे कागज। फिर फोन काट दिया। कहाँ गए होंगे वीर जी? देख लीजिए। हमारे उसूलों के सामने आपकी दौलत रेत के बराबर है अटवाल बहन जी, और आपकी हैसियत इतनी भी नहीं कि आप हमारे पुरखों की विरासत खरीद सको। शाबाश पुत्र,
एकदम सही फैसला किया तू। अच्छा है तूने अपने पापा की तरह भावनाओं में बह के नहीं, दिमाग से सोच समझ के फैसला किया। और वैसे भी ये सब कुछ तू अपने घर की खुशियों के लिए तो कर रहा है ना। सच कहूं तो जब बैन सिंह जी को इस बात का एहसास होगा ना कि उनके मुंडे ने समय रहते एकदम सही फैसला किया, उनको तेरे उत्ते ना गर्व होना है पुत्र जी। ले लो पुत्र जी, सब आपका ही है। मैं कनाडा जाकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और अपने पापा जी को ऐसी 10 जमीनें खरीदकर गिफ्ट करूंगा। जिस तरह ना हीर दीदी आप पे निर्भर रहती है, आप पे भरोसा करती है, मेरी बात मानो पाजी, हीर दीदी आपसे प्यार करती है। चुप करो। वो कितनी बार समझाया तुझे मैंने, अगली बार बोला ना तो इस सुई से मैंने तेरा मुंह सिल देना, समझे? जीते जीते कब से वीर जी को फोन करी, वो कॉल ही नहीं उठा रहे। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो घर से निकल रहे थे, उनके हाथ में पेपर्स थे और जब मैंने देखा वो स्टैम्प पेपर्स थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि वीर जी कुछ तो गलत करने वाले हैं। हीर जी तुझे बिल्कुल टेंशन ना लो। वो गुरमीत पाजी को अच्छे से पता है कि अंकल जी के लिए वो जमीन कितने मायने रखती है। वो कुछ गलत नहीं करेंगे। इसी बात का तो डर है जीते। और रांझिया, मैं कह रहा सी कि रांझा रांझा, इस घर में रांझा कौन है? रांझा, रांझा वो जी ਸਾਡੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, है ना ਰਾਂਝਾ? जीते तू ये सब छोड़, हमें वीर जी को ढूंढना होगा। तू मेरे साथ चलना। हाँ जी। अभी कोई गल हुई? मैं हूँ रांझा। अरे मैं तो हीर दीदी का भाई हूँ। दिमाग पे जरा जोर ना पा। गुरमीत चड्डा पानी मजा आ गया, मजा आ गया। पाजी, आज मैं पूरे इंतजाम के साथ आया हूँ। ये हुई ना गल, तुसी ये समझो कि तुसी कनाडा पहुंच गए और फ्लाइट में बैठ गए। कैसे? पाजी मैं कह रहा था कि 1 करोड़ थोड़ी ज्यादा नहीं है, और थोड़ा तो डिस्काउंट दो, मैं तो आपका अपना ही हूँ। जितना ज्यादा खर्च करोगे उतनी ज्यादा मौज। मैं समझा नहीं आपकी बात। भाई हमारे पास 3 पैकेज हैं। एक पैकेज 1 करोड़ का जो सिल्वर का है, और दूसरा पैकेज गोल्ड का जो 2 करोड़ का है, तीसरा 3 करोड़ का डायमंड का। डायमंड में क्या है? डायमंड में वो सब है जो गोल्ड में है, साथ में चढ़ने की गारंटी, क्योंकि इसमें आपके ऐसे जाली पेपर्स बनाऊंगा कि असली भी उसके सामने नकली लगेंगे। कौन सा पैकेज दूं? डायमंड। वीर जी अभी तक नहीं आए।
हर जगह ढूंढ लिया उन्हें, पर वो कहीं नहीं मिले। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कब आएंगे वो? पता नहीं क्या हो रहा है। जरूर कुछ। वीर जी, मैंने आपके हाथ में लीगल पेपर्स देखे थे। मैंने अपनी आंखों से देखे थे कि वो स्टैम्प पेपर्स हैं। किसके पेपर्स है वो? किसी के नहीं, जा यहाँ से। वीर जी, इस बैग में क्या है? हीर, मैंने कहा ना, जा अपने कमरे में। बताइए मुझे इस बैग में क्या है? हीर, छोड़ दे। वीर जी बताइए मुझे। सामने। वीर जी, ये पैसे कहाँ से आए? छोड़ पैसे। वीर जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये पैसे कहाँ से आए? वीर जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताइए मुझे ये पैसे कहाँ से आए? मैंने अतवालों को अपनी जमीन बेच दी।